10.3 का 15वां क्वेश्चन है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब काम जब पूरा ना हुआ तो जब मान ली आज तारीख है, जैसे आज 23 तारीख है, 23 तक काम नहीं हुआ, आगे जो है ना हर दिन खातर 200 मतलब अलग अलग दिन खातर जो है ना के नाम जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे के लिए 250, तीसरे के लिए 300, इस प्रकार लगता चला गया। और मतलब जो जुर्माना है ना पहले दिन तक ठीक अगले दिन खातर 50 रुपये ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि उसने 30 दिन का काम जो है ना काम विलम्ब से करे हो? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखो एक बार जानते भाई, इसमें लिखांगे पहले दिन के लिए जुर्माना है वो कितना है 200 रुपये। भाई दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 दे रखे दो। तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300। भाई इस तरह चलता चलेगा। नो लिख दो डैश डैश लाकर। एक बार लिखांगे लगाए गए जुर्माने का अनुक्रम कहोगे भाई इसमें तुम पहले एपी नहीं है भैया, 200, 250, 300 और न्यू करके यहां A2 माइनस A1 कराया भाई। 250 में तो 200 गया, 200 के नाम 50 से तो बचेगा। और वह A3 माइनस A2 कर दिया, 300 में तो 250 चला गया, तो क्या बच गया 50। ये हर बार 50-50 बचा आ रहा है तो क्या कहोगे, क्योंकि सार्वंतर समान है इसलिए प्राप्त अनुक्रम एपी में है। बस एपी पता चलेगी। अब प्रथम पद में बराबर ए ले लो, बराबर किसका आ गया, दो दे रखे 200 रुपये। और वह सार्वंतर इन्हें डी कह दो, वो 50 रुपये हो गया, 50 हो गया। हम जानते हमने करना एसएन, हम जानते हैं कि जो एसएन का फार्मूला है वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। एस एन बराबर है भाई n/2 और 2a जमा n-1 गुणा में डी। हमने करना S30 भाई, तो 30/2 भाई 2a हमारा 200 है और 30-1 और गुणा में डी हमारा 50 है भाई। डंगते लिखो, इसने कट गया 15 भाइयों, ये तो 15 आ गया, ये 400 हो गया भाई। ये 29 गुणा में 50 हो जाएगा। जब 29 की चल लिख दो एक बार, 29 की 50 की गुणा करोगे ना तो ये हो जाएगा 400 जमा में 29 और 50 की गुणा हो जाएगी बस 1450। यू क्या हो गया 15, 1450 बन गया। फिर यू देखो 15 गुणा में ये हो गया 1850। और भाई 15 की 1850 की गुणा करोगे, 15×5 75, 7 15 120 है, 7 127, 12 15 15 12 27, 277 50 मतलब 27,500 रुपये जो है उसके जुर्माना लग जाएगा। इस तरह क्वेश्चन होगा हमारा 17वां क्वेश्चन, ये 15वां क्वेश्चन था। उसके बाद देखो 16वां क्वेश्चन क्या है। न्यू का किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी है। वह 7 पुरस्कार देने जिनमें कुल राशि 700 बटनी है भाई, मतलब एसएन हमारा 700 दे रखा है। तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। भाई देखो इसमें हम लिख देंगे माना
प्रथम पुरस्कार की राशि वो मान ली तुमने X रुपये मान ली। ये इसमें लिख रखा है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब इसलिए भाई दूसरे पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी, बराबर है। इसमें 20 कम हो गया, दूसरा 20 रुपये कम मिलेगा, तीसरा की भाई 20 इस तो 20 कम, तो मतलब 40 होगी, X माइनस 40 रुपये कम। इस तरह जैसे जैसे लगा दो। 7 राशि है, तो मिले पुरस्कार का अनुक्रम मिले हुए पुरस्कार का अनुक्रम भाई देखो के बनेगा, के दे रखे x माइनस 20 x माइनस 40 न्यू लिख दिया। ये वही तरीका बनाओ इसने, यहाँ a2 माइनस a1 करे भाई, x माइनस 20 में तो x घट गया तो हमारा माइनस 20 आ गया, a3 माइनस a2 कर दिया भाई, x माइनस 40 में तो x माइनस 20 घटा दिया, मतलब x माइनस 40 माइनस x प्लस में 20 भाई, x तो x कट गया, 40 में तो 20 गया, माइनस 20 आ गया। बराबर लग रहे हैं, क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए प्राप्त अनुक्रम AP में है। इतना कहना था। अब SN का तुमने बेड़ा कितना है, 700 दे रखा है, ये दिया है, कुल है दे रखा है 700 रुपये मारे। तो SN का फार्मूला n/2 2a और बाई n माइनस 1 गुणा में d, वो हमारा कितना हो गया 700। अब n तो हमारा 7 है, क्योंकि 7 पुरस्कार दे रखे हैं, तो 7/2 2a और बस 7 माइनस 1 गुणा में d बराबर किसको हो गया 700 का। एक बात रह गई यार लिखनी, AP में है। अब प्रथम पद A कितना हो गया इसका x, प्रथम पद तो x हो गया ना, और बस सार्वंतर के हो गया वो हमारा माइनस का 20 आ गया। ठीक है, ये लिखना भी जरूरी है, माइनस 20 आ जाएगा। ये धरते हो इसमें भाई, धरिया हमने 7/2 और बस 2x जमा में 6 गुणा में माइनस 20 बराबर का हो गया 700। इसमें नून उठा ले जाओ, तो 2x माइनस 120 बराबर 700 गुणा में 2/7, पलट के 7/2 था, नून जाकर 2/7 हो गया, 7 तक काट दिया, ये 100 हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 200 यू हो गया, और 120 और आना का किसा हो गया प्लस का हो गया, और माइनस का नून जाकर प्लस का हो गया भाई। तो 320 और जो नीचे आ गुणा में 2 था वो नीचे तार लिया उसने, बटे में 2 हो गया, तो 160 रुपये आ गए भाई। ठीक है, तो पहले पुरस्कार की राशि होगी 160 रुपये भाई, दूसरे की 160 में तो 20 घटा दो 140 रुपये, तीसरे की 140 में तो क्योंकि हर अगला 20 कम है 120, न्यू डैश डैश लगा दो, बस न्यू आ जाएगी राशि हमारी। ये 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो बस 17वां क्वेश्चन। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 पेड़ लगाएगा, और 12 क्लास है, तो इसका मतलब क्या होया
तो 3-3 अनुभाग हो गए, सेक्शन 3-3 है। जो अगर पहली क्लास में 3 सेक्शन है, नाम क्लास का पहला ही है तो 1-1 पेड़ लाना 3-1। दूसरी क्लास में 3 सेक्शन है, लेकिन नाम दूसरी क्लास हो गया तो 2-2 पेड़ लाने 3-1। तीसरी का नाम 3 है तो 3-3 पेड़ लाने हैं तीनों सेक्शन में। चौथी का नाम 4 है तो तीनों सेक्शन में 4-4 पेड़ लगाने हैं। तो लिखना क्यों कर पड़ेगा, ये देखो ध्यान से। इसमें हम जो है ना सीधा सा क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 12 तक के, और लिख देंगे हल में, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों का अनुक्रम है। ध्यान से देखो के अनुक्रम बन जाएगा। जो पहली क्लास में 3 पेड़ लाने, 3 सेक्शन है, 1-1 पेड़ लाना है तो 3 गुना में 1 है। दूसरी क्लास में सेक्शन तो 3-3 है, लेकिन हर एक ने जो है ना 3-3 2-2 पेड़ लाने हैं तो 2 गुना में 3, फिर 3 गुना में 3, फिर 4 गुना में 3, फिर 5 गुना में 3। इस तरह से जो है ना आगे जाकर 12 गुना 3 हो जाएगा। बर महीने जो है ना 3-3 पेड़ लाना तो 12 गुना 3, तो के बन गया यो आर लगे 3, 6, 9, 12, 15 और 12 36 बन गया। इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ना वो AP होना, यहाँ A2 - A1 कराया हुआ है, 6 - 3 तो 3 आ गया। फिर A3 - A2 कर दिया भाई, 9 - 6 मतलब 3 आ गया। क्योंकि सार्वंतर समान है तो के बन जाएगा, AP बन जाएगी यहाँ। क्योंकि सार्वंतर समान है इसलिए प्राप्त अनुक्रम AP में है। इसमें ध्यान से लिखना होगा, पहली क्लास में 3 पेड़ लाने, 3 सेक्शन है, क्योंकि नाम में 1 है तो एक सेक्शन में 1 पेड़ लाना है। तो दूसरी क्लास में जो नाम 2 है तो हर एक सेक्शन में 2-2 पेड़ लाने हैं। तीसरी में नाम 3 है तो 3-3 पेड़ लाने, न्यू करके यू लिखा है। इस तरह अनुक्रम यू बन गया। उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद देखो इस नारा, यहाँ प्रथम पद कितना हो गया, ए हमारा 3 आ गया, और बस सार्वंतर के बन गया D, वो भी 3 हो गया, सार्वंतर आ गया। अब उसके बाद देखो हम जानते हैं इब सब ने बराबर 36 हमारे लास्ट पद आ रहा है तो L हमारा 36 है। तो SN का फार्मूला लगा दो, L वाला N/2 और वह A जमाम L, और क्यों करना है कोई ना, तो S12 बराबर है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, 12/2 और A हमारा क्या है 3 है और L हमारा क्या है 36 है। इस नाल कर दो, 2 बकट गया 6, तो 6 गुणा में 39 हो गया, 36 3 39 और 13 3 39, और इसका 36 और 3 39 बन गया। उसके बाद 6 की और 39 की जो है ना जब गुणा करोगे ना, 6 गुणा 39 आ जाएगा 234। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा 17वां। ठीक है, उसके बाद है भाई 18वां क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बच्चों, इसको अगली वीडियो में हम बताएंगे।